हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला ऑफ विच एटलीस्ट वन मस्ट बी रियल। तो सबसे पहले बता देते हैं कि यदि आप न्यू वन है और आपको पता नहीं कि हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। एनालिटिक ज्योमेट्री नेम से प्लेलिस्ट है, तो आप इसकी प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, फिर आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा। तो जो बच्चे रेगुलर है उनको उनके लिए ये ईजी रहेगा। ठीक है, उनको पता है कि हम क्या करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कि हमने क्या करना है, किसी एक पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, लाइक आपका पैराबोला है। बस आप इसको जब देखेंगे ना तो आइडिया आपको हो जाएगा कि बात क्या है, इसमें मैटर क्या है। तो सबसे पहले तो हम कर लेंगे, लेट कर लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यही हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस पॉइंट से आपने करना है वो कंसीडर कर लिया कि लेट करा x1 y1 बी द गिवन पॉइंट है। ठीक, बी द गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट क्यों? बिकॉज इसी पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। अब आप ध्यान देना, कल हमने करा था कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है इन स्लो फॉर्म, वो क्या रहती है? द इक्वेशन जो हमारे पास रहती है, इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल, कोई भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, जनरल थी वो, एनी नॉर्मल टू द पैराबोला वन स्लो फॉर्म में, इन स्लो फॉर्म क्या होती है राजी? इज y इज इक्वल टू, याद आ जाएगा, एम एक्स था माइनस टू ए एम था माइनस हमारे पास ए एम क्यूब था। तो ये हमारे पास कोई भी आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से गिवन पैराबोला, तो वो स्लो फॉर्म में इतना रहता है, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, अब बिकॉज हमारा जो ये नॉर्मल है वो इस पॉइंट पर हमने उसको लोकेट करा है कि इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है, तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बिकॉज आपका जो ये नॉर्मल है ना, बिकॉज इट पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, ये आपका इस पॉइंट से पास करेगा, तो देयरफॉर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। और आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो राजे? ये m में आपका क्यूबिक है, सारे के सारे को इधर लिख रहा हो, तो जो आपका बन जाएगा इस प्रकार से, ए एम क्यूब बन जाएगा। प्लस आपके पास क्या रहेगा, दूसरी तरफ देखो आपके पास क्या था, जहाँ पर भी m था, जहाँ पर भी m था। ठीक है, जब आप इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो जो 2a माइनस एक्स वन बन जाएगा, 2a माइनस एक्स वन, साथ में m लग जाएगा। ठीक है, और y1 तो पहले ही हमारे पास था। अब देखो ध्यान से, और ये जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है ना, ये m में क्यूबिक है, तो इसके इस इक्वेशन के अंदर m की 3 वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो जब आपको m की 3 वैल्यूज पता रहेगी तो हमारे पास क्या 3 नॉर्मल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो इट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ही है जो x1 y1 के ऊपर है, जहां पर m की 3 वैल्यूज आपको मिलेगी, 3 रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 3 नॉर्मल्स आएंगे। अब देखो, जब भी आपके पास m की वैल्यू 3 रहेंगी तो आपके पास एक कम से कम रियल रहेगा, बिकॉज जब आप इमेजनरी की बात करते हो, जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हो, वो आपके पास कैसे रहते हैं? वो आपके पास पेयरिंग के अंदर आते हैं, मतलब पेयर, कंजुगेट पेयर के अंदर आता है। यदि आप कहते हो कि हमारे पास 2 एओटा आता है, तो माइनस 2 एओटा भी आपके पास रहेगा। ठीक है, वो कभी भी सिंगल नहीं हमारे पास आते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिखाना चाहता हूँ कि इट इज क्यूबिक इन एम, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास है इन एम, गिविंग अस 3 वैल्यू। ठीक है, गिविंग अस 3 वैल्यू ऑफ एम, 3 वैल्यूज ऑफ एम हमें दे देगी राजे। ठीक है, एंड पुटिंग दीज वैल्यूज वन बाई वन इन इक्वेशन, एंड पुटिंग दीज वैल्यूज हम यदि पुट करेंगे ऑफ एम वन बाई वन, किसके अंदर? ठीक है, इन कल हमने इक्वेशन बनाई थी ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, तो यही आपकी रहती है। m तो स्लोप ऑफ नॉर्मल रहती है, x1 y1 से वो पास करता है, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहती है। तो इसके अंदर यदि हम m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो वी गेट 3 नॉर्मल्स, वी गेट 3 नॉर्मल्स, तो हमारे पास 3 नॉर्मल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो राजी, जो आपके पास इमेजिनरी रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट आपको मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ किस प्रकार से, लाइक आपके पास 2x स्क्वायर है, मान लो, जहाँ पर आपके पास माइनस एक्स है, और प्लस मान लो आपके पास क्या है c, यहाँ पर मान लो 6 है, इज इक्वल टू 0।
तो x का जो आंसर आएगा वो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट -1 की स्क्वायर -4 2 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है, ओवर आपका 2 आ जाएगा। तो जहाँ पर आपका +1 आ जाएगा, इधर आपका 1 माइनस आपका आ जाएगा 48 आ जाएगा, ओवर आपका 2 आ जाएगा। तो ध्यान देना, जहाँ पर आपके पास जो आएगा 1 प्लस माइनस अंदर आएगा माइनस के 47, तो 47 एओटा ओवर 2 आ जाएगा। तो आपके पास 1 प्लस 47 एओटा ओवर 2 रहेगा एंड 1 माइनस 47 एओटा ओवर 2। तो जो आपके इमेजिन क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नॉट अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये आते हैं ऑलवेज पेयर के अंदर आते हैं। ये जो पहले वाला आता है दूसरा उसका कंजुगेट रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा। अब जब आपके पास 3 आंसर होंगे, उनके अंदर ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके पास 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स में जा सकते, लेकिन एक जो है वो रियल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों, ये पॉसिबिलिटी है कि 2 कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों रियल हो, बिकॉज वहां पर वर्ड यूज करा है, एटलीस्ट 1 रियल रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा। तो अब जो लाइंस आप लिख सकते हो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी थी, सॉरी बच्चे, ये आपको जस्ट एग्जांपल दी थी, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर, इसको आप मत ऐड करियो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्सो जो हमारे पास इमेजिनरी रूट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो इमेजिनरी रूट्स, कोई भी इक्वेशन आपके पास ऑफ ए इक्वेशन, जो कि इक्वेशन आपकी हो विद रियल कोफिशिएंट occur इन कंजुगेट, ठीक है। तो ये आपके पास कंजुगेट के अंदर अक्र होती है, कंजुगेट पेयर मैंने अभी आपको दिखा दिया। इसका मीनिंग तो देयरफॉर एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा, देयरफॉर एटलीस्ट 1 रियल रूट हमारे पास रहेगा ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर एटलीस्ट 1 रूट ऑफ 1 मस्ट बी रियल, एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इक्वेशन 1 मस्ट बी रियल होगा। तो देयरफॉर यदि एक रूट रियल हो गया तो इसका मीनिंग एक जो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो आपके पास रियल नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा होगा। तो देयरफॉर एटलीस्ट 1 जो हमारे पास नॉर्मल आएगा, ठीक है, जो कि हम करेंगे प्लॉट टू द पॉइंट x1 y1, वो हमारे पास कैसा रहेगा, मस्ट बी रियल। तो एक नॉर्मल मस्ट बी रियल हमारे पास होगा, ये तो हमारे पास हो गया। इसको आप देख लेना, काफी आसान था। अब आपको पता कि कल हमने करा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास ए एम स्क्र -2am था, ठीक है, ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स रहते थे। अब देखो एक डेफिनेशन है इसके अंदर, को नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं इनको, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इफ m1 m2 m3, ये हमारे पास 3 है ना, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 हो जाए, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, ये 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 हो जाए, देन आपके पास 3 फीट ऑफ परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। तो देन फीट ऑफ 3 नॉर्मल आर क्या आ जाएगी राजे, ए एम वन स्क्र -2 am1 होगा, ए एम टू स्क्र -2 am1 होगा, ए एम थ्री स्क्र -2 am3 होगा, जहाँ पर 2 है तो ये 3 आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, विच आर कॉल्ड, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, विच आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। तो इनको हम को नॉर्मल पॉइंट्स बुलाते हैं। तो ये तो आज का पहला टॉपिक था, जहां पर हमने क्या सीखा, एक पॉइंट से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, तो उनमें से एटलीस्ट 1 नॉर्मल आपके पास क्या रहता है, रियल रहता है। और जो आप 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो उनका फीट ऑफ परपेंडिकुलर रहता है हमारे पास, आर नोन एज द, आर नोन एज विच आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड 3 क्या रहता है, विच आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। ये हमारे पास आज का पहला था, ठीक है। जो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करी थी वो शायद इसके अंदर क्लियर नहीं आएगी आपको, लेकिन आप इस प्रकार से विदाउट डायग्राम कर सकते हो, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो देखते हैं, यहाँ पर थोड़े से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऐड करते हैं इसके अंदर। तो आज एक एग्जाम्पल करते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कंसेप्ट को कैसा आता है। तो ये हमारी आज की फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगी, ठीक है, वो पहला आर्टिकल था आपका,
शो दैट द लाइन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला। ये जो गिवन लाइन है वो नॉर्मल टू द पैराबोला है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ नॉर्मल। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर 4ax हमारे पास रहे और कोई लाइन है हमारे पास, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन आती है हमारे पास एम एक्स स्लो फॉर्म के अंदर वो ये रहती है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ए एम क्यू हमारे पास ये रहती है, ठीक है। और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो होता है ए एम स्क्वायर माइनस 2am रहता है। ये हमारे पास डाटा रहता है। अब हम हमारे पास जो गिवन है, हम कैसे चेक करेंगे कि गिवन लाइन जो हमारे पास है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो हम गिवन लाइन की स्लोप मीन एम यूज कर लेंगे और इस जो पैराबोला का हमने ए यूज करना, और जहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एम और ए सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या हमारे पास इक्वेशन सामने आती है। यदि वो जो इसके इक्वली आ गई मीन सेम यही है कि इसका मीनिंग यही हमारा नॉर्मल था, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एम और ए की हेल्प के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन स्टूडेंट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो वहां से आपके पास 4a इज इक्वल टू 8, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ जाएगी 8/4 हमारे पास 2 आ जाएगा। वाह क्या बात है। एंड स्लोप ऑफ एंड जो गिवन लाइन है वो क्या हमारे पास, जो गिवन लाइन है वो है हमारे पास 2x है, 4y है इज इक्वल टू 9। इट्स स्लोप कितनी है, इट्स स्लोप m इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y, तो ये हमारा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब देखते राजे, अब इस स्लोप से और a की हेल्प के साथ हम क्या कर लेते हैं, हमारा नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, हमारे पास टू पैराबोला 1 टू दी पैराबोला, पैराबोला का 1 कर लेना है, ठीक है राजे। अब विद स्लोप हम कितना यूज करेंगे, विद स्लोप m इज इक्वल टू -1/2 इज, ऐसे ही करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am की वैल्यूज पुट कर दो। m की वैल्यूज माइन में यहाँ पर आ जाएगी, a की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू -1/2, a की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -1/2 की पावर 3। तो -x/2 आ जाएगा, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस के 2 आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 आ जाएगा। तो एलसीएम इधर 4 आ गया, इधर -2x आ जाएगा, इधर आपका 8 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इधर आपका y है, ठीक है। ये आपने एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। उसके बाद तो हमारा ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -2x एंड +9 है जहाँ पर। अरे वाह, ये तो मेरे को सेम सेम लग रहा है। 2x 4y इज इक्वल टू 9, तो हमारी इक्वेशन तो ये बन गई। हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने की कोशिश करी। जो हमें गिवन था वो क्या था, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, और जहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। तो जहाँ से ये प्रूव हो जाता है विच इज सेम एज गिवन लाइन, विच इज सेम एज गिवन लाइन। तो देयरफॉर गिवन लाइन हमारे पास क्या है, इज नॉर्मल टू दी पैराबोला, इज नॉर्मल टू दी पैराबोला। ये तो प्रूव हो गया। नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हमने निकालना। नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, ये आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। जहां पर ए और एम की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से निकाल लेना। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल ऐड करते, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करते। तो स्टूडेंट अब जो एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल्स के बाद आपके पास काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी और आप खुद से भी कर पाएंगे जो भी आपकी बुक के अंदर रहेगी, ठीक है। तो बस आपको चाहिए कि आपको तो आइडिया लेना है ना, कैसे आपने करना। यहाँ पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कब करना है, हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। कब, नंबर 1 विच इज पैरेलल टू, हमने वो वाली नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो नॉर्मल आपका पहले केस के अंदर गिवन लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, एंड दूसरे केस के अंदर आपका परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो। अरे वाह, पैरेलल होने से क्या फायदा होता है, दो लाइन पैरेलल होती तो उनकी स्लोप इक्वल रहती। इसका मीनिंग हम जहाँ पर नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं स्लो फॉर्म की हेल्प के साथ। तो आप लिख सकते हो कि वेन एवर y स्क्वायर टू इक्वल टू 4x होता है, तो देयरफॉर जो नॉर्मल होता है टू इट, नॉर्मल टू इट इज y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यू आपके पास रहता है, ठीक है।
तो अब ये आपका कंसेप्ट था थोड़ा सा माइंड के अंदर। तो हेयर हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो विच इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 4, तो आपका ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जो गिवन लाइन केस नंबर 1 क्या हमारा, केस नंबर 1 करते हैं। जो गिवन लाइन आपके पास क्या है वो क्या है, y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड तो देयरफॉर इट्स स्लोप क्या आएगी, इट्स स्लोप आपके पास आ जाएगी नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है गिवन, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास स्लोप है, जस्ट वेट, अभी लाइट कट लग गया तो ये साउंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब इस केस के अंदर गिवन क्या हमारा जो नॉर्मल है वो क्या है, पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन क्या है, नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। कौन सी लाइन, जो हमें दी हुई है। ठीक है, कौन सी लाइन थी, y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर जो स्लोप होगी ऑफ नॉर्मल m इज इक्वल टू क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन। इसका मीनिंग m क्या होगा, इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। तो आप क्या करोगे, जस्ट m की वैल्यू 2 पुट कर दो, a की वैल्यू 1 पुट कर दो, एंड 1 इंटू 2 की पावर 3। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस के 8 आ जाएंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 12, और आप लिख सकते हो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो पहले वाले केस के अंदर आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल। फर्स्ट केस के अंदर ये रहेगा। और जो केस बी है, गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज आपके पास क्या है, जहां पर हमारे पास है x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। एक बार चेक कर लो, x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप क्या है, इट्स स्लोप इज कितनी है राजे, इट्स स्लोप इज नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट y, तुझे इतनी है -1/3। हमें क्या गिवन है, हमारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन, जो हमें गिवन है x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब परपेंडिकुलर है तो आपका नॉर्मल की स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट रहेगा वो -1 रहेगा। इसका मीनिंग यदि आप नॉर्मल की स्लोप m रखते हो और दूसरे की स्लोप m2 रखते हो तो आंसर -1 आ जाएगा। इसका मीनिंग m इज इक्वल टू -1 ओवर m2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो देयरफॉर आपके पास जो स्लोप रहेगी ऑफ नॉर्मल, यदि आप इसको m कहना चाहते हो तो कह सकते हो नेगेटिव -1 ओवर स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन कितनी, -1/3। तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां से तो उसके बाद आपने लिखना है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इज इक्वल टू, आपके पास mx है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। जहां पर आज a को 1 और m को 3 रख देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपने खुद से करना। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल थी आपके लिए कि जहां पर हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करी, कब, जब आपका नॉर्मल पैरेलल टू द गिवन लाइन था। नंबर 2, जब आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द लाइन था। जब पैरेलल था तो हमें तो सिर्फ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक ए चाहिए था, वो तो हमने फाइंड किया, और अब हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए थी। तो पहले केस के अंदर वो पैरेलल था तो उनकी स्लोप इक्वल ही थी। सेकंड केस के अंदर आपका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर था तो उनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 थी, तो वहां से हमने उसकी स्लोप निकाल ली इस प्रकार से। तो ये काफी आसान हमारे पास रहे, दोनों के दोनों एग्जाम्पल काफी अच्छे थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कंडीशन दैट अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c
मे बी नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जहाँ पर हमने कंडीशन फाइंड करनी काफ़ी अच्छा है, ट्रिकी है हमारे पास कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि आप उस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करवा देते हो आपकी लाइन के साथ, तो वो प्रूव कर देगी कि आपकी लाइन क्या है, इस दिए हुए पैराबोला के नॉर्मल है। ठीक है, तो जहाँ पर हमें गिवन जो इक्वेशन दी हुई है ऑफ पैराबोला, वो तो हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नंबर 1, ये पैराबोला। ठीक है, एंड गिवन लाइन हमारे पास जो है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आप इसको लिख सकते हो वाई एक्स एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, नंबर 2। अब ये लाइन हमें दिखना कि ये नॉर्मल है या नहीं है, ये हमें चेक करना। ठीक है, लेकिन हमें पता है द इक्वेशन जो रहती है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू 1 इज बाय स्लो फॉर्म के अंदर वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस आपका 2am होता, तो इसको कैपिटल M कर लो, माइनस a कैपिटल M क्यूब कर लो, और ये कैपिटल M आपका स्लोप रहती है नॉर्मल की। इस प्रकार की इक्वेशन होती है। इसको भी आप ऊपर वाली फॉर्म के अंदर कर लो सेम टू सेम। ठीक है, और तो यहाँ पर आपका ax रहेगा, y आपका दूसरी साइड आ जाएगा, और इधर जो आपका कांस्टेंट बचेगा वो इस प्रकार से 2am माइनस am क्यूब इज इक्वल टू 0 नंबर 3। अब ध्यान देना, जहां पर स्टेप देखो जो कौन सा लग रहा है, हमारा 3 है वो तो नॉर्मल है, आपका गिवन पैराबोला के नॉर्मल है, लेकिन हमने चेक करना है क्या 2 हमारा नॉर्मल है। मान लो 2 भी नॉर्मल है और 3 नॉर्मल। अब ये कब होंगे, जब दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है, व्हेन बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो जहां पर हमारे पास क्या है, इसको हमने चेक करना, तो मान लो कि ये नॉर्मल है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम हमारे पास क्या है, 2 इज नॉर्मल टू द पैराबोला 1। एज्यूम 2 इज नॉर्मल टू दी पैराबोला 1। यदि जी आपने एज्यूम कर लिया कि नॉर्मल है, और प्यारे स्टूडेंट जी हमारा पहले से नॉर्मल, तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयरफॉर 2 एंड 3 रिप्रेजेंट द सेम लाइन। ठीक है, आपका रिप्रेजेंट करेंगे द सेम लाइन। रिप्रेजेंट द सेम लाइन, इसका मीनिंग जो भी आपके एक्स वाई के कोफिशिएंट रहेंगे उनकी रेशियो इक्वल आएंगे। रिप्रेजेंट द सेम लाइन मीन कि आपके पास जो कोफिशिएंट है एक्स वाई की, उनकी जो रेशियो है वो सेम आएगी। ध्यान देना, जहां पर जो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर स्मॉल एम आ रहा है, और जहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास कितना आ रहा है, इस केस के अंदर आज जहाँ पर एम एक्स होता है, सॉरी जहाँ पर एम एक्स होता है हमारे पास, जी मैं आपका सही कर लेता हूँ, सॉरी से आपको शायद याद था, मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक होगी, एम एक्स रहता है। तो इनका कोफिशिएंट मीन जो एक्स का कोफिशिएंट ये एम है ओवर वो वाला, उनकी रेशियो मतलब आप इस प्रकार से कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम कर सकते हो, इज इक्वल टू जो वाई के कोफिशिएंट आ रही है उनकी, इसका वाई का -1 आ रहा है, उसका भी -1 आ रहा है, ये तुम्हारा -1 रहेगा। ठीक है, -1 ओवर -1, और इस वाली का जो कांस्टेंट है पूरे का पूरा वो देख लेते कितना आ रहा, इसका कांस्टेंट ये आ रहा पूरे का पूरा, और उसका सी है, तो इनकी रेशियो -2a कैपिटल एम माइनस ए कैपिटल एम क्यूब ओवर सी, ये आ रहा हमारे पास। तो हमें क्या करना है, जहां पर कंडीशन फाइंड करनी, आप इनको जब इक्वल करेंगे तो जहां से आपका कैपिटल एम, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इतना आ जाएगा, मतलब स्मॉल एम की वैल्यू इतनी आ जाएगी कैपिटल एम की इक्वल। एंड यदि आप इनको इक्वल करेंगे इस प्रकार से, तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू, सी आ जाएगा आपका -2a कैपिटल एम माइनस ए कैपिटल एम क्यूब आ जाएगा। ठीक है राजे, और आप क्या करो, बिकॉज कैपिटल एम तो हमने एज्यूम करा था कि नॉर्मल की इक्वेशन इस प्रकार से होती है, लेकिन आपको जो चीज़ें पता है वो क्या है, आपको स्मॉल एम पता, आपको सी पता है, तो आपको गिवन है, इसलिए हमने हमारा आंसर गिवन नंबर्स के अंदर ही देने की कोशिश करनी है। जहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अभी हमारा सी आ रहा है इतना, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमारी एजम्पशन है कि हमने कहा कि आपके पास इस प्रकार से होती है नॉर्मल, ये हमें पे पता नहीं इस प्रकार। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें कैपिटल एम अननोन है, ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मेट है। तो जब हम, और अरे वाह जी वाह, ये देखो कैपिटल एम की वैल्यू तो स्मॉल एम की इक्वल है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सी इज इक्वल टू -2a स्मॉल एम माइनस ए एम क्यूब आ जाएगा, जहाँ पर ये सही रहेगा। जैसे इट द बेस्ट वन, ये आपका बेस्ट वन रहेगा कि हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, एक बार रिपीट कर लो कि आपके पास पैराबोला 1 था, हमारे पास लाइन 2 थी। अब लाइन 2 यदि इसकी नॉर्मल रहेगी तो हमने क्या करा, इसको लिख लिया, एक नॉर्मल लिख लिया। हमने कहा कि हमारी 2 भी नॉर्मल है और 3 तो नॉर्मल की इक्वेशन रहती। हम कह रहे कि ये दोनों के दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करें,
यदि सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे इसका मीनिंग इनकी रेशियोज इक्वल रहेंगी, रेशियोज इक्वल रहेंगी तो इसका मीनिंग एम और कैपिटल एम सेम रहेगा और सी आपका इतना रहेगा। सो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन आपके पास रहेगी, कौन सी कंडीशन, इसका मीनिंग क्या होगा कि वेन एवर हमें कोई एग्जांपल दी जाए कि आप चेक करो कि मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस मान लो 5 कह दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमें कह दिया जाए कि आप चेक करो कि क्या ये हमारी इज इक्वल टू 8x के साथ, ये आपका पैराबोला और ये आपकी लाइन, क्या ये लाइन इसके साथ क्या है, इसके नॉर्मल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आप कंपेयर कर लेना, जहाँ से आपके पास जो इस लाइन की स्लोप रहेगी m हमारे पास, ये हमारा m कितना है 2 है, ऊपर से आप यदि निकालोगे a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और जहाँ से c आपका कितना 5 है, ठीक है, c तो आपका 5 है लेकिन आपका -2am माइनस am क्यूब वो कुछ और ही आ रहा है। यदि ये दोनों सेम आएंगे तब ये आपकी नॉर्मल रहेगी, तो इस केस के अंदर ये आपकी लाइन नॉर्मल नहीं रहेगी, बिकॉज राजे इसका जो आंसर आएगा आप लोग के सामने जो नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है बोथ आर नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं आ रही, इसका मीनिंग ये लाइन इसके नॉर्मल नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हमें हेल्प करेगी और इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर लेंगे। लेकिन आज के लिए इतना करते हैं, गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा आप ध्यान रखो अपना भी, और यहाँ पर भी लाइट भी नहीं है, फैन भी बंद हो चुका, तो बस इतनी ही एनर्जी थी, तो हम अभी स्टॉप कर लेते हैं। प्यारे सी स्माइल आप एक दिखा दो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, आप कमेंट कर सकते यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है राजे। प्लीज़ इन वीडियोस को आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपका जो है वो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा और पॉलिश हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि आप उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे स्टार्ट करना है प्रीवियस नॉलेज के साथ, वो आपको साथ साथ में समझ में आता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, वेरी गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।